दोस्तों, आप लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, तो इन पिरामिड्स को बनाया किसने और क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीज़ा के पिरामिड्स हमेशा से एक रहस्य बने रहा है। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ बड़े बड़े कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक तरह की एनर्जी स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है। इस थ्योरी के पीछे काफी सारी बातें बोली जाती हैं जो साइंटिफिक और माइथोलॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग है। पिरामिड्स का डिजाइन एकदम प्रिसाइज और ज्योमेट्रिकली अलाइंड है। ये सिर्फ एक तुक्के की बात नहीं हो सकती। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आई कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े और परफेक्टली शेप्ड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए गए। कुछ लोग मानते हैं कि इसका संबंध एनर्जी स्टोरेज या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन से हो सकता है। एक थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड्स नेचुरल रिसोनेटर्स है जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करता है। ये थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और पिरामिड के अलाइनमेंट में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप देखें तो ग्रेट पिरामिड को नॉर्थ और साउथ के परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है जो किसी भी मॉडर्न डे आर्किटेक्चर से कम्पीट कर सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। रशिया और यूक्रेन के साइंटिस्ट ने एक छोटा पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया और देखा कि उसके अंदर रखे सीड ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे थे। ये भी देखा गया कि उस पिरामिड के आसपास का रेडिएशन लेवल और आयोनाइजेशन प्रोसेस चेंज हो रहा था जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर एक स्पेशल चेंबर है जिसे किंग्स चेंबर भी कहा जाता है। ये चेंबर ग्रेनाइट से बना है जो एक कंडक्टिव मटेरियल है। ग्रेनाइट के अंदर क्वार्ट्ज होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है। जब भी प्रेशर अप्लाई होता है तो क्वार्ट्ज एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो एक तरह से एक नेचुरल बैटरी की तरह काम कर सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड एक एंशिएंट पावर प्लांट की तरह काम करता था। उनका कहना है कि नील रिवर का पानी पिरामिड के अंदर एक स्पेसिफिक चैम्बर तक ले जाया जाता था जिससे वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। ये थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि पिरामिड के अंदर कुछ एविडेंस मिला है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि वहाँ कभी पानी था। एक और थ्योरी है कि पिरामिड्स एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसमीटर की तरह काम करते थे। ये आइडिया फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की डिस्कवरी से जुड़ा है। टेस्ला ने एक ऐसा टावर डिजाइन किया था जो बिना किसी वायर के एनर्जी ट्रांसमिट कर सके। उनका कहना था कि अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक एनर्जी को सही तरीके से हार्नेस करें तो हम बिना किसी फिजिकल मीडियम के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट पिरामिड से मैच करता है। इजिप्शियंस के पास कई एडवांस नॉलेज थी जो हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इतना अच्छा नॉलेज था कि उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टूल के इतने प्रिसाइज स्ट्रक्चर बना दिए। कई लोग मानते हैं कि ये नॉलेज किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से उन्हें मिली थी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से उनकी मदद की थी। बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें पिरामिड से जुड़ी है। कई लोगों का कहना है कि जब कोई पिरामिड्स के अंदर जाता है तो उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। वहाँ मेडिटेट करने वाले लोगों ने कहा है कि उन्हें एक अलग तरीके की वाइब्रेशन फील होती है। ये भी एक रीजन है जो एनर्जी स्टोरेज थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। पिरामिड्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ इजिप्ट तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग सिविलाइजेशंस ने भी पिरामिड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जैसा कि मायान पिरामिड्स और चाइनीज पिरामिड्स। ये दिखाता है कि किसी न किसी तरीके से हर एंशिएंट सिविलाइजेशन एनर्जी हार्नेस करने के लिए सिमिलर डिजाइन यूज कर रही थी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो पिरामिड्स का शेप एक परफेक्ट एनर्जी एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर नेचुरली कॉस्मिक रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अट्रैक्ट करता है जिससे ये एक एनर्जी सेंटर बन जाता है। कई एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि एक छोटी सी पिरामिड स्ट्रक्चर भी ऑब्जेक्ट्स को डी के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पिरामिड एक नेचुरल हीलिंग सेंटर भी हो सकता है। उनका कहना है कि पिरामिड के अंदर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो सेल्स को रिजुविनेट करती है। कई लोगों ने पिरामिड्स, मेडिटेशन और हीलिंग थेरेपीज का एक्सपेरिमेंट्स किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि पिरामिड्स के अंदर एनर्जी का एक अलग ही इफेक्ट होता है। एक और अजीब बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब वो वहाँ मोबाइल या रेडियो डिवाइस यूज करने की कोशिश करता है तो सिग्नल्स वीक हो जाता है या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ये एक प्रूफ हो सकता है कि पिरामिड्स किसी तरह की एनर्जी इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। आज भी साइंटिस्ट पिरामिड्स के एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नासा और दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने पिरामिड्स के शेप और एनर्जी इंटरेक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उनका कहना है कि अगर हम पिरामिड्स के एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टीज को समझ ले तो हम फ्यूचर में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के नए तरीके डेवलप कर सकते हैं। क्या गीजा के पिरामिड्स एक एडवांस एनर्जी सोर्स था या सिर्फ एक कल्चरल मार्वल? एक डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन इतना तो तय है कि पिरामिड सिर्फ एक मेज नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री भी है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जो भी सच हो, एक बात तो क्लियर है, पिरामिड सिर्फ पास्ट का एक पार्ट नहीं बल्कि फ्यूचर की भी एक की हो सकती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।